जय श्री राम। मित्रों, भगवान के ऊपर नारद जी बड़े क्रोधित हैं। उनका भले बुरे जो भी समझ में आ रहा है भगवान को शिकायत कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे देखते हैं कथा में और क्या क्या कहते हैं नारद जी। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचे मोही जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु साप मम येहा। तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपिया कृत तुम कीन्ही हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हर सिया, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, कर श्री कृपा निधि लीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनियति सभी तहरि चरना, गहे पाहि प्रण तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ पर ना तो लक्ष्मी रह गई और ना ही राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषाण हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि कीम मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी के कृपा जिस पर नहीं होती या जिस पर वे कृपा नहीं करते
वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधी, प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करते राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का ज्ञान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हृदय विसेखी, अतिश भीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुहाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन में बोले, हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़े अपराध किन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुतन पुनि संसार, चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काल ही पाए। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वह दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर के राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुजय अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करही नम सुनिया चरजु सयाने। तब मुनीश्वरों ने
परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।